ये जितने संत हुए हैं, संत कबीर हुए, रैदास हुए, संत ज्ञानेश्वर हुए, ये सब इसी अवस्था में जीते, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। वो आत्मा में जीते हैं, मन बुद्धि में नहीं। स्वामी जी, सहज अवस्था हम्म, क्या स्पिरिचुअल हम्म, अवेकनिंग की लास्ट स्टेज होती है? क्या आप वहां पे हम्म, बैठ हम्म। के जिसको चाहो उसको देख सकते हो? साधो सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से, दिन दिन बढ़त चली, आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली। आप देख रहे हैं अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूं लक्ष्मी महाजन। सहज समाधि के इस गूढ़ विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हम सबके पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी ज्ञान विभाग जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, सहज समाधि किसे कहते हैं? जो सहज ही हो, जो करना ना पड़े, बिना किए ही हो। अब वो और कठिन हो गया है। एक प्रकार से समाधि करते हो तो सरल है, सहज समाधि और कठिन है। क्यों? जो हमेशा उपलब्ध है उस तरफ ध्यान कभी नहीं जाता। जैसे हवा उपलब्ध है, कभी आप ध्यान करते हो क्या हवा की? नहीं स्वामी जी। नहीं करते, क्योंकि उपलब्ध है ही है। ऐसे ही परमात्मा सबको उपलब्ध है, इस कारण कोई ध्यान करता ही नहीं। वो जो ध्यान करते हैं वो मन का खेल है, वो बनावटी है। हम्म। अरे भाई, आपके अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा को ध्यान करने की क्या जरूरत जी। है? हम्म। लेकिन प्रकट नहीं है ना स्वामी जी। प्रकट नहीं है क्योंकि आप अपने को शरीर समझ रहे हो। अब आप भगवान हो ये मैं सिद्ध करके बताता हूँ। जी। कैसे? सारी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, घूम लो, आपके समान कोई मिलेगा क्या? नहीं स्वामी जी। कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भगवान हो। जी। हम्म। पर चूंकि आप उसको भूल गए हो और अपने को शरीर समझ के जीव मान रहे हो, अब भगवान छिप जाएगा। क्योंकि आपने माना कि मैं शरीर हूं, तो भगवान क्या करेगा? अब तुम्हारी इच्छा हुई है, तुम जानो। आपको इतना ही देखना है कि आपके समान दुनिया में कोई है क्या? कोई मिला क्या आज तक? नहीं स्वामी जी। कोई नहीं मिला। इस कारण कि भगवान हमेशा है, हर एक में है, उसके समान दूसरा होता ही नहीं। ये प्रमाण है उसका। हम्म। तो अपने आप को आप आज से भगवान देखना शुरू करो कि मैं जी भगवान हूँ। हम्म। स्वामी आपके जी। जैसा चेहरा है, रूप रंग है, वैसा कहीं आपको मिला? नहीं स्वामी जी, और आपके जैसा भी नहीं मिला। तो हमेशा याद रखो कि आप भगवान हो। जी। हम्म। आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। हम्म। क्योंकि अगर भगवान आपके अंदर नहीं है तो वो भगवान खंडित हो जाता है, जी। और भगवान है अखंड, तो आपको कैसे छोड़ देगा वो? जी। हम्म। एक तरफ से आप शरीर हो, दूसरे दृष्टि से आप देखो तो इस शरीर को जिंदा कौन रखा है? वो भगवान है। जी स्वामी जी। भगवान ना रहे तो शरीर जिंदा कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रह सकता। नहीं रहेगा। हम्म। तो आज से आप समझो कि आप भगवान हो। जी स्वामी जी। इससे कम में काम नहीं चलेगा। हम्म। माया के चक्कर में क्यों मालूम है?
जी आप अपनी आत्मा को भगवान नहीं समझ पा रहे हो। जी आप अपने शरीर को, रूप को ही जिंदगी समझ रहे हो। गलत है वो। भगवान आपके अंदर वास कर रहा है। उसको जी देखने की क्षमता होनी चाहिए ना। ये सब गुरु ज्ञान में आता है। कभी आप अपने से पूछना, क्या मैं भगवान हूँ? तो उत्तर आपको ये मिलेगा, नहीं, आप अभी भगवान नहीं हो, आप जीव हो। क्योंकि जीव भाव में आप जी रहे हो। आप भगवत भाव में जियोगे। भगवत भाव क्या है? आपके समान कोई दूसरा हो तो बता, सारी दुनिया में आपके समान कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि आप भगवान हो। जी उसको कहते हैं भगवान। जी। ये बात समझ में आ गई? समझ आ गई स्वामी जी। क्या इतनी बात काफी है? स्वामी जी, इतनी बात काफी है? हाँ, बस। जी स्वामी जी। अब चाय मत पियो, काफी ही पियो, है। स्वामी जी, सहज समाधि के लिए हम्म, हमें क्या करना चाहिए? कौन सी साधना करनी चाहिए? दो प्रकार की साधना होती है। एक डूइंग और दूसरा नॉन डूइंग। जैसे हम दिन को क्रियाकलाप करते हैं, वो डूइंग है। जी और रात जो हम होते हैं, वो नॉन डूइंग है। जी। आप कौन सी साधना करके सोते हो? नॉन डूइंग। नॉन डूइंग। जी नॉन डूइंग ही आपकी आत्मा है। जी जी। स्वामी जी, क्या गुरु कृपा के बिना ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती? हम्म उसमें एक गुरु होता है शरीर वाला, एक और गुरु होता है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वो आपके आत्मा है। और आपके भीतर जो आत्मा है, वो आपका गुरु है। वो हमेशा जी बताते रहता है, हर चीज का ज्ञान कराएगा वो। उसको आप भूल जाते हो। उसको आप कहते हो मैं शरीर हूँ। तो गलत बयान देते हो, तो 420 का केस लगता है। जी उसी कारण जन्म और मृत्यु होते रहता है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, इसका मतलब कि गुरु आवश्यक है, या तो बाहर कोई देहधारी गुरु जिसकी हमें समझ आ सके, या तो हमारी अंतरात्मा ही हमें गुरु बन के हम्म, हमारा मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल ठीक बता रहे हो। अंतरात्मा ही गुरु है। जी आप मुझे देख रही हो, जी। कौन सी साधना करके देख रही हो? कोई साधना नहीं कर रही। यही तो भगवान उनकी करामात है। जी भगवान को किसी साधना की जरूरत नहीं है। जी वो सबको जान रहा है। आप एक ही पॉइंट को याद रखें कि आपके अंदर जानने वाला कौन है। वही आपकी आत्मा है। जानने वाले को आप विषय नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्योंकि वो भगवान है। हम्म। जानने वाले को आप क्या जान सकते हो, ये बताओ। उसको नहीं जान सकते। क्योंकि वो भगवान है। ऐसा जो जानता है, वो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। जी। आप क्या पूछ रही थी, बोलिए। स्वामी जी, सहज अवस्था हम्म, क्या स्पिरिचुअल हम्म, अवेकनिंग की लास्ट स्टेज होती है? हाँ, बिल्कुल। सहजावस्था फाइनल है। जी इसको स्वामी। सहज समाधि कहते हैं। ये समाधि करने से नहीं, करो चाहे मत करो, ये समाधि पूरे ब्रह्मांड में हमेशा रहेगा। हमेशा रहता है। इसी कारण आप किसी भी चीज को देखते ही जानते हो। उसमें टाइम नहीं लगता।
टाइम फैक्टर नहीं है वहां। जी वो स्वामी देखा और जाना, पर जी उसको आप भूल गए हो। हम्म। अब उसको आप पकड़िए, ये चाबी मास्टर की है। आप देखें और जाने, उसको आपको जानना है। आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरे को देख रहे हो, जी तो जानने वाला है, तब मुझे आप देख रहे हो। जी इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जी परमात्मा का स्वरूप कहलाता है। हम्म, परमात्मा को साधना की जरूरत नहीं है, तो देखा और जाना, जी उसका नाम भगवान है। हाँ, यही सहजावस्था, सहज समाधि है ये। उसको समाधि की जरूरत नहीं है। जी स्वामी जी परमात्मा स्वयं देखता है और जानता है, उसको टाइम नहीं लगता। टाइम फैक्टर होता ही नहीं वहाँ। पर इतना वो सूक्ष्म है कि किसी का ध्यान जाता ही नहीं। जी। अब आप बताइए। तो स्वामी जी, जब तक जीना है तो क्या इसी अवस्था में जीना होता है? हाँ, ये जितने संत हुए हैं, संत कबीर हुए, रैदास हुए, संत ज्ञानेश्वर हुए, ये सब इसी अवस्था में जीते हैं। जी इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। वो आत्मा में जीते हैं, मन बुद्धि में नहीं। जी स्वामी जी और वो सिर्फ, आत्मा जो है, सिर्फ जानता है, वो विषय में नहीं आएगा, वो जमाता है बस। अब आप जानते रहो कि शरीर हो कि मन हो, कि दुखी हो कि सुखी हो, अब वो माया जाल है। परमात्मा आप भूल गए। तो परमात्मा किसको कहते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म। वो देखा और जाना। जी आप मेरे को देख रही हो, जी। कितना समय लग रहा है? कोई समय नहीं लग रहा। नो टाइम। नो टाइम। टाइम फैक्टर खत्म। जी यस, वो आत्मा है। बाद में आपका मन बुद्धि काम करेगा। जी। स्वामी जी, आप क्या पूछिए। आप जी स्वामी जी, क्या आप वहां पे हम्म, बैठ हम्म, के जिसको चाहो उसको देख सकते हो? बिल्कुल। जी वहां पर देखने का अर्थ दूसरा है। एक जो दिखाई देता है उसको देखता है वो, दूसरा नहीं दिखाई देता उसको भी देखता है। क्योंकि वो सर्वज्ञ है। हाँ, स्वामी परमात्मा सबको देख रहा है। जी ठीक है। जी अच्छा, आप जितना जानते हो उसको जान ही रहा है वो, जी और जो नहीं जानते उसको भी जानता है वो। जी जी आप जी रहे हो अभी शरीर में, उसको जान रहा है वो। जी आपकी मृत्यु होगी, उसको भी जानता है वो। जी। तो परमात्मा सिर्फ जानता है, सिर्फ जानता है। और मन उसको मानता है। जी जब मन आ गया तो वही संसार है। और जब जानने वाले में हो आप, तो आप हम्म, परमात्मा में हो। बस इतने ही खेल है दुनिया के, जी जानना और मानना, जी ये खेल है। जी स्वामी जी। मन मानता है और आत्मा या भगवान जानता है। बिल्कुल राइट। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं हम्म। एक दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। तो अगर आपकी जी, आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं। नहीं नहीं, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। जी स्वामी जी, जय कृष्ण रैना जी हम्म, का प्रश्न है। हम्म, परोक्ष रूप परोक्ष रूप से समझ आता है, परंतु हम्म, अपरोक्ष रूप में नहीं। और जब शरीर में हम्म, पीड़ा होती है तब सब भूल हम्म। जाता है। लेकिन पीड़ा हो रही है, उसका अनुभव करने वाला कौन है? वो तो हमेशा मौजूद है।
तभी तो अनुभव कर रहा है कि पीड़ा हो रही है। जी यही उस प्रश्न का उत्तर है। जी पीड़ा हो रही है उसको भी वो जानता है। वो भगवान है, वो विषय नहीं है। वो सिर्फ जानता है। जी स्वामी जी। अगर वो जानने वाले में आ जाए तो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। जी स्वामी जी। हम पीड़ा पीड़ा में एक हो जाते हैं। नहीं, पीड़ा से एक नहीं होना है, जानने वाले से एक होना है। पीड़ा को कोई ना कोई जाना ना, तो जानने वाला कौन, तो पीड़ा खत्म हो जाएगी। यहां तक कि मृत्यु हो रही है, और मृत्यु को जो जानता है, जानने वाले को, तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जानने वाला भगवान है। जी स्वामी जी। ये लोगों की समझ में नहीं आता। अमन यदुवंशी जी कहते हैं कि स्वामी जी इतने अच्छे से समझाते हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आता, क्या करें? राइट। क्योंकि एक समझ होती है बुद्धि की। अब बुद्धि वाली समझ को इजी वे से आप समझ जाते हो, लेकिन आत्मा की जो समझ है वो बुद्धि से परे है। इस कारण समझ में नहीं आता है। तो जी ना समझी से समझ पड़े। आप ना समझ ही हो जाओ, तब आत्मा में जाओ। क्योंकि समझना बुद्धि का है, और बुद्धि से पार है आत्मा। अब वो ना समझ है, तो ना समझ होना ही उसकी समझ है। वो ये भी कहते हैं कि घर का काम, परिवार कैसे चलेगा यही समझ में नहीं आता, हे प्रभु इसी जन्म में मिल जाओ। हम्म बस उसके ऊपर छोड़ दो, घर का परिवार चलते ही रहेगा। जी जी स्वामी जी। एक और प्रश्न है। हम्म, जी। भगत राम जी पूछते हैं, एक बात जाननी है कि गीता में बताया है कि मरने के बाद मन हम्म, और 5 इंद्रियां बाहर निकल जाती हैं, वही हम्म, आत्मा रूप है, वही आत्मा रूप है। परंतु आप परमात्मा की दृष्टि में आत्मा में कितने तत्व होते हैं, कृपया समझाइए। हम्म। परमात्मा की दृष्टि में वो तत्वों से परे है। वो जी जो 5 तत्व है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनसे वो परे है। इसका वो साक्षी है। आत्मा को हम साक्षी करते हैं। आत्मा विषय कभी नहीं बनता, और लोग उसको विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी नहीं होगा। जी इसी कारण आत्मज्ञान में सभी फेल्योर है। वो मन की एकाग्रता कोई आत्मज्ञान नहीं है। जी इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ होता है वो देखता है और जानता है, नो टाइम फैक्टर। आप मुझे देख रहे हैं, कौन सी साधना करके आप देख रहे हैं? कोई साधना नहीं कर। वही प्रज्ञानम ब्रह्म है। जी ठीक है स्वामी जी, हम एंड करते हैं। ओके। जी ठीक है। लास्ट में हम अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहते हैं, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, चरीवेती चरीवेती, एक दिन हम जरूर पहुंच जाएंगे। प्रणाम स्वामी जी, आपका बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया।